उम्र में हो गई, लेकिन पानी के बारे में जो राज उन्होंने खोजा था वो आज भी किसी भी इंसान को जिंदगी भर के लिए मानसिक रूप से अटूट बना सकता है। सोच रहे हो एक और ब्रूस ली का वीडियो? लेकिन बात यह है कि 99% लोग उनके सबसे ताकतवर सबक को समझ ही नहीं पाते। वो सबक मार्शल आर्ट्स के बारे में नहीं था, 1 इंच पंच के बारे में नहीं था, बल्कि किसी ऐसी चीज के बारे में था जिसे एक 5 साल का बच्चा भी समझ सकता है, पर इतनी गहरी कि आज भी हार्वर्ड के रिसर्चर इसे स्टडी कर रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं पानी की। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आखिरी बार तुमने कब खुद को सच में अटूट महसूस किया था? जब मुश्किलें तुम्हें हिला नहीं पाई, जब रिजेक्शन चुभा नहीं, जब फेल होना तुम्हें परिभाषित नहीं कर पाया। ब्रूस ली ने वो चीज समझ ली थी जिसे ज्यादातर सक्सेसफुल लोग जानते हैं पर कभी बोलते नहीं, और वो राज अब भी तुम्हारे किचन के नल से भी बह रहा है। क्यों लोग पानी की फिलॉसफी को गलत समझते हैं? 1971 का साल, ब्रूस ली अपने हांगकांग वाले घर के बैकयार्ड में बैठे हैं। उनका 6 साल का बेटा ब्रैंडन गार्डन हॉज से खेल रहा है। पानी एक चट्टान से टकराता है, रुकता नहीं, उसके इर्द गिर्द घूम जाता है। दूसरी रुकावट आती है, पानी उसके नीचे से रास्ता बना लेता है। कहीं से पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है तो सबसे छोटे से क्रैक को ढूंढकर निकल जाता है। वही पल सब बदल गया। ब्रूस उस समय स्ट्रगल कर रहे थे। हॉलीवुड उन्हें रिजेक्ट कर रहा था। अमेरिकियों के लिए वो बहुत ज्यादा चाइनीज और चीनी दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा अमेरिकन थे। क्या तुम्हें भी कभी लगता है कि तुम्हारी कोई जगह नहीं? लेकिन पानी को देखकर कुछ क्लिक हुआ। उन्होंने अपना नोटबुक उठाया और ये लाइन लिखी, बी लाइक वाटर मेकिंग इट्स वे थ्रू क्रैक्स, डू नॉट बी असर्टिव, एडजस्ट टू द ऑब्जेक्ट एंड यू शैल फाइंड अ वे अराउंड और थ्रू इट। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये मार्शल आर्ट्स पर लागू होता है। बिल्कुल गलत, ये जिंदगी पर लागू होता है। सफल लोग यही करते हैं, दरवाजे बंद हो तो खिड़की ढूंढ लेते हैं, रास्ता गायब हो जाए तो खुद रास्ता बन जाते हैं। शैनन ली, ब्रूस की बेटी, ने अपनी किताब में बताया कि उनके पिता ने इसी पानी की फिलॉसफी को इस्तेमाल करके एक अनजान कंगाल एक्टर से दुनिया के सबसे प्रभावशाली मार्शल आर्टिस्ट बनने तक का सफर 10 साल से भी कम वक्त में पूरा किया। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। पानी सिर्फ एडजस्ट नहीं करता, सब बदल देता है। छोटी सी धारा ग्रैंड कैनियन बना देती है, हल्की सी बारिश पत्थरों को तोड़ देती है, और ये सब बिना जबरदस्ती, बिना हिंसा, बिना कोशिश के। MIT के एक बिहेवियरल साइंटिस्ट ने 15 साल तक रिसर्च करके बताया कि हमारे दिमाग में वाटर न्यूरॉन्स होते हैं जो मुश्किल आने पर एक्टिव होते हैं, लेकिन 90% लोगों में ये रास्ते रिजिड थिंकिंग की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। रिसर्च चौंकाने वाली है। पानी जैसा सोचने वाले लोग 300% ज्यादा स्ट्रेस टॉलरेंट, 250% बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर्स और 400% ज्यादा जल्दी फेलियर से रिकवर करते हैं। ब्रूस ली इससे भी आगे चले गए। असली ताकत एडजस्ट नहीं, परसिस्ट करना। जब ब्रूस जीट कुनेडो बना रहे थे, ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट्स ने उन पर हमला किया। कहा यह सदियों पुरानी परंपराओं का अपमान है। उन्हें फाइट के लिए चुनौती दी गई, उनकी इमेज गिराने की कोशिश की गई। एक आम इंसान बहस करता, गुस्सा करता, लड़ाई करता। ब्रूस ली ने कुछ नहीं किया। उन्होंने फ्लो किया। उन्होंने अपनी स्टाइल को डिफेंड नहीं किया, उसे प्रूव किया। परिणाम तो दबाव बनाकर तोड़ देता है या रास्ता बदल लेता है। पानी कमजोर नहीं, सबसे खतरनाक ताकत है। पानी इतना नरम है कि बच्चे को थाम ले और इतना शक्तिशाली कि शहर बहा दे। फर्क क्या है? परसिस्टेंस प्लस अडेप्टेबिलिटी। हॉलीवुड ने ब्रूस को लीड रोल देने से मना किया। उन्होंने अपनी फिल्में खुद बनाई। मार्शल आर्ट्स ने कहा स्टाइल मिक्स नहीं होते। उन्होंने सिर्फ वही रखा जो काम करता था। दुनिया ने कहा पूर्वी और पश्चिमी सोच साथ नहीं चलती। उन्होंने जीट कुनेडो बनाकर दिखा दिया। सबसे गहरा राज पानी बनना। लोगों को उम्मीद थी या तो ब्रूस लड़ेगा या डर कर पीछे हट जाएगा। ब्रूस ने तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने नियम ही बदल दिए। वो लड़े, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी की उम्मीदों के हिसाब से नहीं। पानी की तरह 2 मिनट से कम में लड़ाई खत्म हो गई। प्रयोग, बहस नहीं, फ्लो, फोर्स नहीं। सब हैरान रह गए। वैज्ञानिक रूप से प्रूफ, सिर्फ 30 दिनों में दिमाग बदल जाता है।
कॉग्निटिव वैज्ञानिकों ने पाया कि सिर्फ 30 दिन पानी की सोच का अभ्यास करने से स्ट्रेस और एंजाइटी वाले दिमागी हिस्से घट जाते हैं। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रेजिलियंस वाले हिस्से बढ़ जाते हैं, यानी इंसान स्ट्रक्चरल लेवल पर बदल जाता है। तुम्हारी बारी, क्या तुम नदी बनोगे या चट्टान? ब्रूस ली 32 की उम्र में चले गए, लेकिन उनकी वाटर फिलॉसफी 50 से अधिक साल से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। क्यों? क्योंकि पानी अनंत है, पानी सार्वभौमिक है, पानी अटूट है। और सच क्या है? तुम खुद 60% पानी हो। ताकत पहले से ही तुम्हारे अंदर बह रही है, बस उसे याद करना है। तो अगली बार जिंदगी कोई रुकावट खड़ी करे, क्यों मैं, मत पूछना मैं इसको कैसे फ्लो करके पार करूं। पत्थर को तोड़ने की कोशिश मत करो, वो पानी बनो जो पत्थर का आकार बदल देता है। ब्रूस ली जानते थे, अटूट बनने का मतलब सबसे सख्त बनना नहीं, सबसे अडेप्टेबल बनना है। पानी बनो और देखो कैसे पूरी दुनिया बदल जाती है।